परमेश्वर की धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और खास करके आज ये खजूरी रविवार बोलते हैं, जो पाम संडे बोलते हैं, और उसके बारे में आज हम उस टॉपिक में आज प्रभु का वचन सुनने के लिए हम जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ इस वचन को सुन लीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आज के संदेश के लिए चुने हुए वेद भाग मत्ती रचित सुसमाचार और 21वां अध्याय, उसका 1 से 14 तक हम मनन करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस फ्रॉम 6 to 9। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन। परमेश्वर के धन्यवाद। जो आज जब यीशु मसीह आने वाले शुक्रवार है ना, क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने से पहले ये लास्ट वो यरूशलेम आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कई जगह पर सेवा किया है। सेवा करने के बाद जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु ने प्रवेश किया, मतलब जो यीशु मसीह के जन्म का जो मकसद थे, उस मकसद को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। यीशु का जन्म, मैं पहले से हर बार हम बोलते हैं, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो जी उठना, ये सब एक अचानक हुआ एक घटना नहीं है। अचानक हुआ एक घटना नहीं है। वो शुरू से, उत्पत्ति से लेकर, मतलब शुरू से लेकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों के अनुसार, भविष्य वक्तों को भविष्यवाणी के अनुसार बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ। यीशु मसीह के जन्म में भी, यीशु मसीह के मृत्यु में भी, यीशु मसीह का जी उठने में भी भविष्यवाणी हुआ है। उस भविष्यवाणी जब पूरा होता, पुराना नियम में सारे भविष्यवाणी हैं, उसको नया नियम में पूरा होते जा रहे हैं। और यीशु मसीह भी उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और 33.5 साल उन्होंने इस पृथ्वी पर जीवन बिताया है। और जब उनके सेवा समाप्त हो गए, जब यीशु मसीह आने का जो मकसद पूरा हो गया, तब वो अपने आप को बलिदान देने के लिए यरूशलेम के ओर, यरूशलेम भवन की ओर जा रहे हैं। तब ये लिखी हुई, क्योंकि ये भविष्यवाणी पूरा हो रहे हैं। जकरिया की किताब में हम देखेंगे तो वहाँ पर 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जो भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता ने बोला, यीशु मसीह कैसे यरूशलेम में प्रवेश करके अपने आप को बलिदान होंगे करके। आइए हम पढ़ें, और मत्ती 21 का 4 और जकरिया का 9 का 9। इसीलिए हुआ, जोर से पढ़िए। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बात कहे गया था वो बात पूरा हुआ है। कैसे हुआ है, कौन सी बातें वो है, पढ़िए। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। जैसे भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी उन्होंने किया है पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में ये पूरा हुआ है। यीशु वो कैसे लेकर आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे 1 से 4 तक हम पढ़ें अभी। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2 लोगों को बुलाकर कहा, सामने के गांव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि थोड़ा बाहर घुमा दीजिए, थोड़ा आवाज नहीं है, थोड़ा बाहर घुमा देगा हमें। देखिए, यीशु ने अपने 6 लोगों का में से 2 लोगों को बुलाकर कहा, और सामने वाले गांव में जाओ। गांव में जाकर आप देखा होंगे, वहाँ पर एक गधे और उसके बच्चे बांधे होंगे, वो दोनों को मेरे पास लेकर आओ। और यदि कोई तुम्हें पूछे क्यों खोल रहे हो, और बोले परमेश्वर के लिए चाहिए, प्रभु के लिए चाहिए करके बोलो, वो लोग छोड़ देंगे। वैसे लोग 6 लोग गए, वैसे 6 लोग गया है, और वहाँ पर वही बात पूरा हुआ है। देखिए, यीशु ने भेजा है,
यीशु भेजा। किस लिए है? जाके बांधा हुआ गधे को लेकर आओ, गधे और उसके बच्चों को लेकर आ जाओ। और जैसे यीशु ने भेजा है वैसे लोग जा रहे हैं। मैं और आप भेजे हुए लोग हैं, है ना। दुनिया में हम चुने हुए लोग भी हैं, हम भेजे हुए लोग भी। हालेलुया। क्यों? जो वो किसके पास भेजा है? जो बांधा हुआ गधे और गधे के बच्चे हैं। हालेलुया। और मैं और आप एक समय पर हम भी बंधन में थे, है ना। मैं भी एक दिन बंधन में थे, दुनिया में, बीमार में, परेशानी में, शैतान में, कर्जा में, या मेरा बिजनेस लॉस में, कई प्रकार की बंधन में। और एक वो मुझे किसी ने आकर खुलवाए, है ना, मुझे आकर खुलवाया। तब मैं उनकी चेला बना। प्रभु ने बोला आज जाओ, तेरे जैसे काफ़ी लोग हैं। जब मैं मरने के लिए जा रहे थे, प्रभु ने बोला तू मरने वाला नहीं हूँ। 3 साल में आत्महत्या करने के लिए बहुत कोशिश किया हूँ। 3 साल मर नहीं पा रहे थे, ना जी पा रहे ना मर पा रहे, लेकिन परेशानी भी छूट नहीं रही। मैं भी कई जगह गया, जो जो लोग बोलेंगे, जहाँ जहाँ बोलेंगे, सब कुछ करके देखा। पैसा समय सब बर्बाद हो गए, लेकिन मुझे ना शांति, ना खुशी, ना मेरा आनंद, ना मुझे उस बंधन से छुटकारा ना मिल पाए। और एक ही सोच है, एक ही विचार है, मरना मरना मरना। और एक दिन यीशु से मुलाकात हुआ। उसी दिन यीशु ने बोला तू मरने वाला नहीं है, मरने वालों को तू तेरे द्वारा मैं जिंदा करूँगा, है ना। तब प्रभु ने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया। आज तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और अलग अलग राज्यों पर काफ़ी लोगों को अलग अलग बंधनों से, अलग अलग परेशानियों से, अलग अलग बीमारियों से, मृत्यु से भी बचाकर आज जिंदा और जीवित करके यीशु मसीह के नाम की महिमा का गवाही के लिए बना के रखा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने भेजा है, लोग ने परमेश्वर का संदेश हमारे पास पहुंचा है और हम भेजे गए। और जैसे यीशु ने कहा वैसे ही किया है। लोग ने गांव में गए, गांव में जाने के बाद वो बांधा हुआ गधे और उनके बच्चों दोनों के लेकर आए। लोग ने पूछा क्यों खोल रहे हो? देखिए, जब आपको बंधन में, परेशानी में, बीमारी में या कुछ समस्या में पड़े हुए, चारों तरफ परेशानी है, आपने हर जगह गए, हर जगह देखा, सब कुछ करके देखा है, आपको आज़ाद नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिला, आप तो इंतजार में रहोगे कहाँ जाऊँ मैं, मेरा परेशानी से ठीक हो जाऊँ, है ना। तब कोई ना कोई ज़रूर यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अब तक आपने हर जगह गाया लेकिन यीशु के पास नहीं आया है। तब अब बोलेगा मैं भी एक समय पर आपके जैसे थे, लेकिन मैं वहाँ गया, मैं यीशु के पास गया, मैं ठीक हुआ, वो बोलेंगे। और जब आप आओगे तब लोग पूछेंगे चर्च क्यों जा रहे हैं, प्रार्थना में क्यों जा रहे हैं, रोक टोक आएगा। हालेलुया। लेकिन ये यीशु के लिए प्रभु आपको चुना है। आप हर जगह गए, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको जाने की और कोई जगह है ही नहीं। तब आप परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। प्रभु आपका चुना हुआ समय, प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया हुआ समय आ गया, इसलिए आज आप परमेश्वर के भवन में, या आप अपना मर्जी से आए, या किसी ने आपको जबरदस्ती लेकर आए, या आपको परेशानी से आए, या कैसे भी हो, परमेश्वर आज आपके जीवन में चुना हुआ एक दिन है। हालेलुया। और आज से आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक परेशानी, हर एक नुकसान और हर प्रकार की समस्या खत्म होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। अभी तक आपको शैतान ने परेशान किया है, दुनिया परेशान किया, शत्रु, कंगाल, गरीबी, कर्जा, बीमार, दुष्ट आत्मा, अंधकार शक्तियाँ, जादू टोना, ये सब परेशान किया है। अब वो सारे बातों से प्रभु यीशु मसीह आपको अपना लिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खोलेगा तो प्रश्न पूछेगा, आप दारू पी कर पड़े, उल्टे पुल्टे काम करो, मार खाओ और कैसे भी पढ़ो, कंगाल में पढ़ो, भूखा मारो, जब प्यास में मरो, नंगा पड़ो, कोई पूछेंगे नहीं, कोई मदद करेंगे नहीं। लेकिन जब आप ये अच्छा होने के लिए, आप आगे कदम बढ़ाने के लिए, अच्छा जिंदगी बनने के लिए जब आप कदम बढ़ोगे, तब हजार प्रश्न आएंगे, हजार रोक टोक आएंगे, हजार सवाल आपके सामने रखेंगे, बहुत कुछ बातें होंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक एक पेड़ में से फल नहीं मिला है, उस पेड़ को कोई मोड़ कर भी नहीं देखेंगे, है ना, मोड़ कर भी नहीं देखेंगे। जब पेड़ में फल आ गया तो लोग क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, है ना।
ताकि फल प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए फल दोगे, प्रभु के लिए काम करोगे, तब आपके ऊपर निंदा, बदनाम और आलतू फालते बातें हैं, प्रश्न हैं, परेशानियां, सब कुछ आएगा आपको। हालेलुया। लेकिन आपको यीशु मसीह के नाम के लिए निमित्त आपको सहन करना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक पेड़ सूखा हुआ है, वहां पर उनके पास, उनके नीचे आकर कोई नहीं बैठेंगे। जब पेड़ का पत्ता आ जाएगा और वहां पर छाया मिलेगा, वहां पर आकर लोग बैठेंगे, तसल्ली मिलेगा। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में परेशानियां, दुख के तकलीफ है, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार या आपका मित्र कोई भी नहीं आएंगे। जब आपके जीवन में हरियाली आते हैं, आशीष आते हैं, आपके जीवन में बरकत आते हैं, बढ़ोतरी आते हैं, तब लोग आपके ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। तब ये बोला है, ये यीशु के लिए चाहिए, प्रभु के लिए चाहिए, लेकिन वो लोग ने गधे को डाल दिया, अब ले जाने के लिए बोला। जब वो गधा को लेकर यीशु मसीह के पास लेकर आए, तब लोग ने उस गधे के बच्चे को पर जो कभी किसी ने भी नहीं चढ़ा, वो यीशु मसीह के लिए नियुक्त किया हुआ थी, उसके ऊपर कपड़ा बिछाए और यीशु ने उसके ऊपर बैठा, गधे के ऊपर। क्योंकि अगर राजा होगा तो राजा लोग कैसे आते हैं? घोड़ा में आते हैं ना, राजा लोग घोड़े में आते हैं। घोड़ा कैसे देखता है? घोड़ा हमेशा ऊपर देखते हैं, क्योंकि ऊपर देखने का मतलब वो घमंड है। लेकिन गधे नीचे देखते हैं। नीचे देखने का मतलब क्या है? हम दीनता और नम्रता है। जो तेरा राजा है इस्राएल, तो डरो मत, तेरा राजा गधे और गधे के बच्चे पर चढ़कर आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो दीन और नम्र होकर पूरे जगत की पापों के लिए, अधर्म के लिए, हमने किया हुआ गलती के लिए वो अपने जीवन देने के लिए आए। और क्रूस पर जब बलि चढ़ाने के लिए आए थे, यरूशलेम भवन को जा रहे थे, तब गधे के ऊपर वो बैठ कर आ रहे थे और उनके सामने सारे लोग महंगे महंगे वस्त्रों को डाला है और डालियां तोड़कर डाला है और गधे उसके ऊपर चढ़कर जा रहे थे। गधे के ऊपर यीशु बैठ कर जा रहे थे। तब उसको देखकर सारे लोग ने बोला और परमेश्वर को होसन्ना होसन्ना, परमेश्वर के नाम को महिमा हो करके लोगों ने प्रभु की महिमा की, स्तुति आराधना किया। हालेलुया। देखिए, एक इंसान के अंदर हम कई बार हम सोचते हैं मैं पादरी हूँ, है ना। जब हम परमेश्वर का चरण माते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे दुख तकलीफ परेशानियों से हम छुटकारा पाते हैं, तब हमारे अंदर खुशी आते हैं, आनंद आते हैं, आशीष आते हैं। तब हम ये घमंड ना करें मैंने अपना बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति, सामर्थ्य में किया। ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह हमें देते हैं। हालेलुया। स्थान, पदवी या पैसा या धन दौलत सब परमेश्वर के आशीषों से मिलते हैं। हालेलुया। अब अगर आप मुझे नमस्कार करते हैं, जय मसीह बोलते हैं, आप मुझे जब आप स्वागत करते हैं, मुझे देखकर नहीं, मेरा चेहरा को देखकर नहीं है, या मेरे स्थान को या पद को देखकर नहीं है। हालेलुया। आप क्यों मुझे स्वागत करते हैं? क्योंकि यीशु का नाम लेकर मैं आपके पास आता हूँ। जब गधा जा रहे थे, बड़ी बड़ी महंगे महंगे कपड़ा के ऊपर चल कर जा रहे थे, और गधा ये नहीं सोच सकते थे और मेरे लिए लोग सारे दंडवत कर रहे हैं, मेरा इज्जत कर रहे हैं। लेकिन गधे के लिए नहीं, वो इज्जत किसका था? जो गधे के ऊपर बैठ कर आ रहे, यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रिय, आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड क्यों ना हो, वो हम उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो यीशु है ना, जो हमारे अंदर का जो प्रभु है, उन्हीं के महिमा होना, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। लेकिन हम दीन और नम्र होना है। हम लोगों के साथ दीनता नम्रता के साथ एक दूसरों को सेवा करना है, एक दूसरों को अपना समझना है, एक दूसरों के लिए सेवा करना है, ज़रूरतों को पूरा करना है, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करना है, एक दूसरों के बोझ को अपना समझ उठाकर दुख में, सुख में, परेशानी में हमें क्या करना है? सहायता करना है, मदद करना है। हालेलुया। जब वो यीशु परमेश्वर के भवन में गया, वहां पर कुछ कुछ बातें हुआ है। देखिए, वो सबसे पहले उन्होंने भेजा है, लोगों को चुनकर 2 लोगों का बोला, मैं और आप चुने हुए लोग हैं ना, मैं और आप चुने हुए लोग हैं। और उसके बाद हमें वो भेजा है, जाओ जाकर उस काम करें, जिस काम के लिए प्रभु हमें भेज रहे हैं वही काम हम करना है, उनके बात मानकर हम करना है। और जाकर वैसे ही किया है। वही लोग भी जान लिए, छोड़ दिया है, ये प्रभु के लिए चाहिए, लोग ने दे दिया है। उसके बाद वो परमेश्वर के भवन में ये यरूशलेम आकर वो क्या कर रहा था, वो ये खजूरी संडे के दिनों में, और उसके ऊपर यीशु ने चढ़ा है, गधे के ऊपर यीशु ने चढ़ा। वो गधे ने अनुमति किया,
हमारे जीवन में प्रभु कार्य करने के लिए अनुमति करना है। यीशु मसीह कभी भी किसी को जबरदस्ती करके क्या नहीं करेगा, अपना उनके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। हम जब हम स्वीकार करें, अगर आपका घर पे कोई खटखटा रहे हैं, आप जब तक दरवाजा खोलकर आप स्वागत नहीं करोगे, कोई भी आपका घर पे प्रवेश नहीं करेंगे। हमारे जीवन में भी यीशु मसीह अपने आप मर्जी से आकर नहीं घुसते हैं। जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, हालेलुया, तब हमारे अंदर हमारे जीवन में वो आते हैं, हालेलुया। कोई भी किसी को भी जबरदस्ती यीशु को उनके जीवन में घुसा नहीं सकते। देखिए, गधे ने स्वीकार किया। कभी कभी हम घोड़ा के ऊपर बैठते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, क्या करते हैं, उठा के फटकते थे हमें, है ना। और जब उठा के फटकते हैं, हम उसके ऊपर नहीं बैठते नहीं बैठता है। जो हमें बैठने के लिए अनुमति करते उसके ऊपर हम चलते हैं, ना। और जब यीशु जा रहे थे, लेकिन उनको बड़ी आदर मिला, वो गधे के लिए नहीं मिला, जो गधे के ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह के लिए मिला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में जितने भी आदर, इज्जत है या तारीफ है, यह सब कुछ हमारे खूबी के देकर नहीं, हमारे पैसा धन दौलत को या हमारे सुंदरता को या हमारे स्थान को या हमारा पदवी के देकर नहीं है। वह सब परमेश्वर की महिमा प्रभु ने दिया हमें, हालेलुया। उनकी महिमा, या हमारे पढ़ाई या हमारी कोई भी चीज़ है, कुछ भी जो हमारे अंदर का जो भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी कुछ भी हो, वो सारे महिमा उन्हीं का आशीष से हमें मिला है। ये बात हम ध्यान देना है। उसके बाद वसना परमेश्वर की महिमा होकर के लोग ने प्रभु को महिमा किया। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होना है, हालेलुया। हमारी एक नमूना होना, एक गवाही होना हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है। देखो, ये चर्च जाता है ऐसे नहीं बोलना, है ना। हमारे जीवन के द्वारा हर जगह गवाही होना है। स्कूल जाने वाले बच्चे अच्छा मार्क लेकर आके प्रभु को महिमा करना है। ड्यूटी करने वाले अच्छा जॉब करके ईमानदारी से वफादारी से काम करके अपने लिए दिया हुआ मिला हुआ सैलरी में वफादार के साथ काम करके प्रभु की महिमा करना है। परिवार के जीवन में प्रभु का नाम महिमा होना है। पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, आज्ञाकारी, प्रेम, एक दूसरों का सहयोग, हर बातों में, हमारे जीवन की हर बातों में प्रभु का नाम महिमा होना है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन समर्पण होना है, हालेलुया। हो सकता है सताव आएगा, परेशानी आएगा, मुसीबत आएगा और निंदा आएंगे, बदनाम आएंगे, आलतू फालतू बहुत सारे समस्या आएंगे। कभी कभी हम रोक टोक आएगा, कभी कभी अटक जाएंगे, कभी कभी समझ में नहीं आएगा, कभी कभी हमारे बस की से बढ़ कर के कुछ बातें या परेशानियां समस्या आएंगे, हालेलुया। लेकिन उस बातों को देखकर हम घबराना नहीं, ना डरें। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में दीन नम्र होते हम आगे बढ़ना, हालेलुया। कभी कभी हमारा मूड खराब करने के लिए, कभी कभी हमें उल्टा कदम करने के लिए भी जोर दबाव आएगा, शैतान हमें भड़काएगा, हालेलुया। हम अपने स्थान पर रहकर प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है, हालेलुया। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के भवन में गए। देखिए, और 10 और 11 में पढ़ने से लोग पूछ रहे हैं, इतना तारीफ हो रहा है, इतना वसना हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, ये कौन है? लोग ने पूछा, लेकिन वहां पर बोला वो यीशु मसीह है, हालेलुया। यीशु नासरी मसीह है करके लोग ने जवाब दिया। उसके बाद यीशु परमेश्वर के भवन में प्रवेश किए। ये सारे बात खजूरी संडे, जो आज का दिन बोलते हैं ना, पाम संडे बोलते हैं, ये मसीह लोगों के जीवन में एक खास बात है, क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे सेवा किया है, काफ़ी लोगों को चंगा किया, काफ़ी लोग दुष्ट आत्मा से गहरे हुए लोगों को छुटकारा दिया, चिन्ह चमत्कार किया, सब कुछ करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए यरूशलेम के अंदर आए। प्रभु के जहाँ जन्म वहीं पर वापस आकर वहाँ पर यरूशलेम के भवन में, यरूशलेम मंदिर में, यरूशलेम के परमेश्वर के भवन में, आरालय में वो प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करके सबसे पहले उसने क्या किया, पढ़िए। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। देखिए, वहां पर 12-13 में हम देखेंगे तो हो गया जी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकों की खो बनाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर की भवन में क्या कर रहे थे लोग? सारे डाकों को गुफा बना दिया और उल्टे पुल्टा हेरा फेरी के काम करने लगे। परमेश्वर का भवन पवित्र है,
परमेश्वर का भवन पवित्र है, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, हालेलुया। उस मंदिर का अंदर लोगों ने क्या किया है, ढाकों का गुफा बना के रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी परमेश्वर के भवन के नाम के अंदर जो भी प्रभु के बदनाम होने वाले काम होने के लिए मौका कभी ना दें, क्योंकि पहले कोरिन्थियर 3:16-17 में लिखा है, असली परमेश्वर का भवन क्या हम सोचते हैं बिल्डिंग है ना। काफ़ी लोग पूछते हैं आपका चर्च कितना बड़ा है, काफ़ी लोग पूछते हैं आपका अपना चर्च है, हम बोलते हैं नहीं किराए पे चलाते हैं, हम स्कूल में चलाते हैं, किसी के किराए का मकान में चलाते हैं कई बार, है ना। अलग लोग सोचते हैं परमेश्वर का भवन का मतलब जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, बहुत बड़ा है, खूबसूरत बिल्डिंग है, उसमें परमेश्वर रहते हैं, हालेलुया। मेरे प्रिय ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक लोगों का सोच विचार है ये बड़ा बिल्डिंग में परमेश्वर रहते हैं ना। परमेश्वर कौन है? आकाश और पृथ्वी के सृष्टि करता है ना, जो सारे सृष्टि का मालिक है। वो कहाँ छोटा सा कमरा पे या छोटा बिल्डिंग में या बड़ा बंगला में नहीं रहता। वो असली वास्तव में परमेश्वर निवास करने का स्थान कहाँ पर है? मैं और आप मनुष्य हैं, हालेलुया। ये इसमें ना जात ना धर्म ना कोई समाज नहीं आता है, हालेलुया। मनुष्य क्या तू नहीं जानते? पढ़े पहले कोरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़े। नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर, क्या तू नहीं जानते तू परमेश्वर का मंदिर? आप किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग रूप का हो, क्या आप नहीं जानते हैं हकीकत में वास्तव में परमेश्वर का मंदिर आप है? क्या तू नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है? हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, उनके लिए कोई रंग रूप नहीं है, वो हर जगह विराजमान है, हालेलुया। वो हर जगह विराजमान है। पवित्र शास्त्र बताता है स्वर्ग उनके सिंहासन है, पृथ्वी उनके पांव को छुकी है, हालेलुया। पूरा आकाश, पृथ्वी, समुद्र, नदियां, पहाड़, तारे, सूरज, चांद सबको बनाया हुआ परमेश्वर है, हालेलुया। वो छोटा सा कमरा के अंदर हम ये परमेश्वर का भवन नहीं बोल सकते। हकीकत में परमेश्वर हर एक मनुष्य के अंदर वास करते हैं, हालेलुया। आपके अंदर विवेक बात करते हैं। जब आप गलत काम करोगे आपके अंदर बात करते, जो तुम बोल रहे, जो तुम सोच रहे, जो तुम कर रहे, जहां तू जा रहे हो वो गलत है, बोलते नहीं बोलते हैं। मन के अंदर एक अगुवाई होता है, वो परमेश्वर की आत्मा हमसे बोलते हैं, हालेलुया। इसलिए क्या तू नहीं जानते तू परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करता है, हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर को कैसे नष्ट करते हैं? हाँ, जो शरीर को नुकसान करने वाले दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गाली, क्लेश, उसके अलावा कोट, क्रोध, विरोध, खपट, बहुत सारे बातें हमारे जीवन में रखते हैं। हम परमेश्वर के भवन को नष्ट करते हैं, हालेलुया। हम सोच रहे हैं नहीं ये परमेश्वर का भवन है, चर्च है, यहाँ पर कूड़ा फेंक दें या गंदगी फैला दें, ये अशुद्ध कर रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे आदत में, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में बहुत सारे गंदगी आता है। वो परमेश्वर की भवन को नष्ट, गंदा करते हैं। यदि कोई परमेश्वर के भवन को नष्ट करेगा, परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा। अभी हम पढ़े मरकुस 7:21-22। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये मनुष्य का क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, हालेलुया। ठीक है, हम सोचते हैं ना बिना हाथ धोते हुए खाने से वो गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है, साफ सफाई रहना कोई गलत नहीं है। साफ सफाई रहना बहुत जरूरी है। हमारा कपड़ा साफ रहना, हमारा हाथ पैर साफ रहना, हर रोज अच्छी तरह नहाना धोना है। लेकिन शरीर को अच्छी तरह नहा धोकर अच्छा कपड़ा, साफ कपड़ा पहनने के बाद मन के अंदर जो अभी बताया वो कोट, क्रोध, विरोध की बातें रखेंगे तो हाँ, वो हम अपने आप को वो गंदा करता है।
नष्ट करता है। इंसान की आदत, स्वभाव, चाल चलन इंसान को खराब करते हैं। हालेलुया, समझे? जो गंदी चीज खाते हैं वो बाहर निकल जाता है। जो मनुष्य बाहर से जो अंदर जाता है वो इंसान का खराब नहीं करता है। जो इंसान का अंदर से जो उत्पन्न होता है आदत, स्वभाव, चाल चलन, वो चीज इंसान को क्या करता है? खराब करता है। और पढ़ें गलातियों 5 उसका 19 से 21 तक पढ़ें। और कौन सा स्वभाव है, कौन सी बातें इंसान को खराब करते हैं? शरीर के काम तो प्रगट हैं, हाँ। अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, मतलबपन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य जो इंसान के अंदर का जो गंदी आदत, स्वभाव, चाल चलन उसकी जो निकलता है ना, वो चीज इंसान को नष्ट करता है। जब वो इंसान को परमेश्वर का भवन है, वास्तव में परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। हालेलुया, प्रभु हमारे अंदर, हमारे जीवन में रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर होना है। हमारे द्वारा प्रभु प्रकट होना है। हालेलुया, हमें प्रकट होना है। जब हम हमारे आदत, स्वभाव, चाल चलन के द्वारा जब हम शरीर को या हमारा इस भवन को, प्रभु के शरीर को हम नष्ट करते हैं, वो परमेश्वर उन्हें नष्ट करते हैं। हालेलुया, नष्ट करते हैं। और उसके बाद उसने क्या किया? और क्या तू नहीं जानते मेरे भवन सबका प्रार्थना भवन? और पढ़िए यशायाह 56:7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हाँ। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी। देखिए, मेरे भवन सब जनों के लिए प्रार्थना का घर वो ठहराएगा। हालेलुया, मेरे प्रिय, आपका अंदर लोगों के लिए आपकी भवन कौन सा है? आपका मन में, आपके हृदय से लोगों के लिए दुआ करना है, सबके लिए दुआ करना है। अभी पूरा देश में बीमारी फैल रहे हैं, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। महंगाई हो रहा है, प्रार्थना करना है। बेरोजगार हो रहा है, प्रार्थना करना है। लूटबाजी हो रहा है, महिलाओं का कोई सुरक्षा नहीं है, बच्चों का कोई सुरक्षा नहीं है। बहुत सारे बातें, जब जहाँ कहीं पर भी आप बुरी बातें देख रहे हैं, जहाँ आपके दुख हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए आपका क्या करना है? प्रार्थना करना। हालेलुया, लोग नरक और नष्ट की ओर जा रहे हैं। गंदी आदत, स्वभाव, चाल चलन में, चोरी में, दारू में, नशे में, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी क्राइम करता है। उन लोगों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। मेरे घर सब लोगों के लिए प्रार्थना का घर हो गए। हालेलुया, आप सबके लिए दुआ करना परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा क्या करते हैं? अपने लिए दुआ करते हैं। हम हमेशा अपने लिए दुआ करते हैं, मैं अच्छा रहना, मेरा घर अच्छा रहना, हमारा घर पर सब कुछ होना है, हमें खाना पीना पहनने में कोई कमी नहीं होना है, मैं ठीक रहना है, और मैं मेरे रिश्तेदार परिवार में सबसे अच्छा रहना है, हर जगह मैं ठाप दिखना है। ये गलत है मेरे प्रिय। आप दूसरों के लिए जब आप दुआ करोगे, आपकी प्रार्थना अपने आप को परमेश्वर पूरा करेगा। अपने लिए भी दुआ करना है आपकी ज़रूरत के लिए, लेकिन साथ साथ दूसरों के लिए भी हम दुआ करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आप हो सकते किसी को आप पैसा नहीं दे सकते हैं, अगर आप किसी के पास जा नहीं सकते हैं, हो सकते वो आपसे दूर होंगे या तो आपके बस की नहीं होगा, लेकिन आप अपने दिल से, मन से जब आप प्रार्थना करोगे, उस प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उनको जो ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा, वो जितने भी दूर क्यों ना हो। हालेलुया। क्योंकि मेरा घर सबके लिए दुआ का घर, सबके लिए, शत्रु के लिए भी दुआ करना है, आपके विरोधी के लिए भी दुआ करना है, आपको जो निंदा बदनाम करते हैं, जो आपके विरोध में घटक होते हैं, सभी के लिए दुआ करना है। प्रभु उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह ने ऐसे दुआ की, जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उनका थूका, मारा, जिन्होंने उनका सताया, उनका देखकर बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। किसी के बर्बाद होने के लिए दुआ नहीं करना है, किसी को मार डालने के लिए दुआ नहीं करना है। जो आपका विरोधी है, दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, वो भी इंसान है, उनका अंदर वो कर रहा था वो नहीं कर रहा है, उनका अंदर जो दुष्ट बात है जो उन्होंने सीखा वो कर रहा है। इसलिए हम दुआ करना है लोगों को जीवन के लिए। कोई बीमार है उनके लिए दुआ करना है, कोई शैतान के बंधन में उनके लिए दुआ करना है। हालेलुया। मेरा घर, मेरा भवन सबके लिए प्रार्थना का घर होंगे। हालेलुया। प्रभु ने वही काम किया, क्योंकि पहले तीमुथियुस 3:15 पढ़ें कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की
कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया जो परमेश्वर का कलीसिया क्या है? जीवित परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। परमेश्वर जी कलीसिया कौन है? बिल्डिंग है? बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। कलीसिया कौन है? हम है ना। हम जो संगति, कलीसिया किसको बोलते हैं? जो प्रभु के नाम से, यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं, 2 या 3, चाहे वो परिवार हो सकता है या कहीं पर भी जो जहाँ लोग इकट्ठा होता है वो कलीसिया। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। यीशु मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन वो जी उठा। इस विश्वास के साथ हम उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनका आगे व्यवस्था पर हम चलते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। यीशु ने आने के बाद उसके बाद क्या किया उन्होंने? और आगे वचन पढ़ें, 14 पढ़ें। मत्ती 21 का 14। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हाल ये सेवा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को देखिए मृत्यु की हालत में मरने के लिए जा रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? लोगों को जो उनके पास प्रार्थना के लिए आए, अंधे लंगड़े गूंगे, सबको प्रभु ने क्या किया? लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम परेशानी है, हम अच्छे रहेंगे तो खुशी रहेंगे तो दूसरों को मदद करेंगे, है ना। जब हम अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरों के लिए मदद करेंगे, दूसरों का अच्छा भाषण देंगे। जब हम परेशानी है, जब हम बीमार है, अगर आप बीमारी है तो कोई बीमार वाला आपके पास आए तो क्या बोलोगे आप? मैं खुद बीमारी हूँ, हाँ, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ? हाँ, मुझे खुद नौकरी नहीं है, मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ? प्रभु ये कहते हैं जब तुम दुआ करोगे उनको भी नौकरी मिल जाएगा, आपको भी नौकरी मिल जाएगा, उन्हें भी चंगा हो जाएगा, आप भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब अय्यूब कंगाल थे, दूसरों के लिए दुआ किया है, वो लोग भी आशीष पाएंगे, उससे डबल आशीष पाए, है ना। हम क्या करते हैं? अभी ये यीशु मरने के लिए जा रहे हैं, उस हालत में भी लोगों को क्या कर रहे हैं? वो हाँ, उनकी जो प्रार्थना विनती उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, मैं खुद परेशानी, मैं खुद किसी, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझसे प्रेम करेगा, कौन मुझसे तैसे मेरे ऊपर दया करेगा, अगर ये सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, फिर वो कैसे आशीष पाएगा? मैं खुद परेशानी हूँ, मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद ऐसे हूँ वैसे हूँ बोलेंगे तो फिर आपके अंदर गवाही नहीं है मेरे प्रिय। अपने दुख में भी, परेशानी में भी, कंगाल में भी, गरीब में भी, हो सकते है मृत्यु की स्थिति पर भी जितना हो सकते उतना दूसरों के लिए हम भलाई का कारण बने, दूसरों के लिए हम भलाई करें, दूसरों के लिए दुआ करें और हम प्रभु के महिमा का गवाही का कारण बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वो आए, मृत्यु की स्थिति पर है, वो आए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अब उनके जीवन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा हुआ है और मंदिर को साफ किया। मेरे प्रिय, हम चर्च में आने से, बाइबल लेकर आने से, प्रभु बोझ लेने से, बपतिस्मा लेने से हम मसीह लोग नहीं हैं। हमारे जीवन में शुद्धिकरण होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन है। शरीर का आप रोज 10 बार नाले में बाहर होकर आया, ना करे घर के अंदर घुसो, शरीर साफ हो जाएगा। मन शुद्ध होना है, जीवन में परिवर्तन होना है, मन में परिवर्तन होना है, जीवन में परिवर्तन बोलते उसको। हालेलुया। हमारे अंदर कोट, क्रोध, खपट रखकर अलग अलग जो प्रभु का नापसंद का आदत, स्वभाव, चाल चलन रखे, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, हाँ मैं प्रचार भी कर सकता हूँ, बाइबल अच्छी तरह जानता हूँ करके पादरी भी बनने से कुछ नहीं होता मेरे प्रिय। जीवन का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम परमेश्वर के लिए महिमा कर सकते। इसलिए पहले आप मंदिर को साफ किया। मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करना है। जब तक आप गंदगी, आपके अंदर जो छुपी हुई गंदगी के साफ नहीं करोगे, आप परमेश्वर का भवन नहीं बन पाओगे। यदि कोई परमेश्वर के भवन को नष्ट करेगा, प्रभु ने नष्ट करेगा। परमेश्वर का वचन से शुद्ध होता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तब हमारे जीवन में शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं, परिवर्तन होता है। हालेलुया। इसका ना जात परिवर्तन, ना धर्म परिवर्तन या नाम परिवर्तन नहीं है मेरे पर, जीवन में शुद्धिकरण होता है। हाँ, मेरे अंदर पहले ये आदतें, ये स्वभाव थे, चाल चलन थे, मैं शुद्ध करूँ। अब मैं पहले मैं अपने लिए स्वार्थ जीवन बिताया, अब मैं सबके लिए दुआ करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद किसी भी हालत में जो मेरे मदद के लिए आते हैं, मेरे पास आता है, मैं उनके लिए जितना हो सकता है मैं क्या करूँगा? दूसरों का भलाई करूँगा, दूसरों के आशीष का कारण बनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होना है। ईश्वर ने वही काम किया। ये पाम संडे के समय पर हमारे जीवन में
परिवर्तन आए। हालेलुया। बाकी तो हमें भड़काने के लिए बहुत कुछ बातें होंगे, है ना। हमारे अंदर जीवन में भी बहुत सारे कमियां होंगे, निराश होंगे, उदास होंगे, हाँ, बहुत सारे ज़रूरत होंगे, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम प्रभु की महिमा के लिए हम गवाही बने। या तो हम चर्च में आने से कोई फ़ायदा नहीं, चर्च में आने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो फिर कुछ हम वचन सुनकर या बाइबल पढ़ के या मैं यीशु का अपना करके बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु आपको सहायता करें। आइए हम समर्पण करें। यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में आए, अपनी सेवा पूरा करके अपना आयु, अपना समय, जीवन पूरा हो गया। जगत के लिए मरने के लिए वो यरूशलेम में आए, दीन और नम्र होकर गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर आए। लोग ने सब डालियाँ डालकर परमेश्वर की महिमा किया। यीशु प्रवेश करते हुए मंदिर, परमेश्वर के भवन शुद्ध किया है। मेरे प्रिय, आज आप यीशु के लिए, यीशु अपने जीवन में आने के लिए अपने दिल को खोला होगा। यीशु आपके अंदर आ गई, आप यीशु का मान तो बोलते हैं, आप समझ गए आप यीशु मसीह का भवन है, मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा निवास स्थान करते हैं मंदिर आप में। आपके अंदर जो परमेश्वर ने मना किया वह बातों दूर करें। अगर यीशु अंदर आएगा तो अंधेरा का काम नहीं, वो ज्योति है। अंधकार का काम हम अपने हृदय से, जीवन से दूर करें। जो मरकुस 7 का 21-22 में और गलतियाँ 5 का 19-21 तक जो हमने पढ़ा है, दूर करें। हम नहीं दूर कर सकते हैं, प्रभु से मदद मांगें। काफ़ी लोग हम अपने आप को पवित्र होना चाहते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं यही नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। जितना हम दूर रहना चाहते हैं उतना नज़दीक चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, मुझे संभाल, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु। प्रार्थना करें। आप अपने आप को ठीक नहीं हो पाएगा, पवित्र आत्मा का सहायता करेगा, हिम्मत देगा, मदद करेगा, सलाह देगा, तब जाकर आप प्रभु की महिमा के लिए गवाही बन सकते हैं। तब जाकर आप पवित्र जीवन बिता सकते हैं। तब जाकर आप सभी लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। मित्रों के लिए नहीं, विरोधियों को भी, शत्रुओं को भी, सताने वालों को भी आप दुआ कर सकते हैं। तब जाकर आप अपना अंतिम समय पर भी, कंगाल गरीबी मुसीबत में भी, नुकसान के समय पर भी आप दूसरों को भलाई कर सकते हैं। आइए हम समर्पण करें। पवित्र खुदा, जिन्होंने अपने जीवन आपके लिए सौंपते हुए, अपने जीवन की पवित्रता के लिए, प्रभु लोगों की भलाई करने के लिए और दुआ करने के लिए जो भी छागत के साथ समर्पण किया, सबका आशीष दें प्रभु। अगुवाई करें, मदद करें। जिनके अंदर जो भी डाउट है या समझ में नहीं आए या कुछ गलत समझा, पवित्र आत्मा अगुवाई करें। प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं, आपने हमें बनाया, आपने अपना निवास स्थान के रूप में हमको चुना। प्रभु, आप पवित्र हैं, आपका निवास स्थान भी पवित्र है, लेकिन हमारे आदत, स्वभाव, चाल चलन, जीवन के द्वारा अशुद्ध करने वाले बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में प्रभु, हमारे मन में, हमारे बोली में, हमारे सोच विचार में, हमारे क्रिया में प्रभु। एक बार आपने क्रूस पर बहाया पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर हम पवित्र बने। हमारे जीवन में जो भी हमारे गलतियां, कमी है प्रभु, आप माफ़ करें, पवित्र आत्मा कार्य करें। अब से हम अपने लिए नहीं जिएंगे प्रभु, दूसरों के लिए दुआ करने वाले बने। हमारे घर, हमारा आत्मिक घर प्रभु आपका निवास स्थान बन जाए, लोगों के लिए दुआ करने वाले बन जाएं, लोगों के लिए हम भलाई करने वाले बन जाएं। प्रभु, हर एक इस्तेमाल करें हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा आपकी नाम महिमा हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपके जीवन में पवित्रता को और आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करें। यीशु का अपने जीवन में स्वीकार किया है और पूरे रीति से
वो अपना निवास स्थान बनने के लिए आप समर्पण कर लीजिए। प्रभु ज़रूर आपको, आपके द्वारा उनका नाम महिमा होंगे, आप दूसरों के लिए दुआ करने वाले बनोगे, दूसरों के लिए बड़ाई करने वाले बनोगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।